एक फटाफट आंसर आप लोग को रेडी है? ऐसे पूछे नहीं, आपको तो जैसे पूछना है आदत लगा देती है इस टाइप से, तो तुम लोग भी ना रूम पे पूछेगा तो टाइम खराब कर देंगे। रेडी? भारत का शासन राजा को, राज्य सचिव का पद, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, हाँ 58, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त 33, एक अधिकार सीमित, वैध शासन का प्रारंभ 1784, वैध शासन का समाप्त 1858, विभागीय प्रणाली 1861, विभागीय प्रणाली 1861, खुली प्रतियोगिता 1853, शिक्षा पर 1 लाख, ईसाई धर्म का प्रचार, सती प्रथा, दास प्रथा, बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, सत्ता का केंद्रीकरण, एक अधिकार समाप्त, खुली प्रतियोगिता, विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विकेंद्रीकरण, एक कानूनी सदस्य 33, कानूनी सदस्य, शिक्षा पर 1 लाख, एक अधिकार बढ़ाया गया, एक तक सेटलमेंट का दूसरा नाम, एक तक सेटलमेंट कब आया? एक तक सेटलमेंट कब आया? 1781, पीस इंडिया एक्ट कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1700, बंगाल में गवर्नर जनरल 1700, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 2 चीजों पर प्रतिबंध लगाई जाती है, गिफ्ट और व्यापार, गिफ्ट और निजी व्यापार, गिफ्ट और महाराजा से छीन के महारानी को 1892 में बजट पर भाषण देने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? बजट पर भाषण देने का अधिकार दिया गया, ताकि आप लोग किस पर भाषण दे सकते हैं? बजट पर भाषण दे सकते हैं। ये सबसे मुख्य यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, किस अधिनियम के तहत बजट पर लिखा हुआ है, बोला बना दिया। बजट पर भाषण देने का अधिकार 1892, पहली बार संसदीय शासन में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली किया गया। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब एक कमेटी बैठती थी, वो क्या कर लेती थी? चुन लेती थी, और वही जाके क्या इस पर भाषण देते थे बजट पर। अब देखो, अगर आपको ना मेन चीज याद है तो आप इससे जुड़ा हुआ चीज बना सकते हो। 1892 में बजट पर भाषण देने का अधिकार दिया गया। तो बजट पे कौन बोल सकता रहेगा? जो संसद में बैठा रहेगा। अब ये तो चुनाव लेने का अधिकार था नहीं, तो कैसे भेजेगा? अप्रत्यक्ष रूप से। तो